हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान खान। आपका स्वागत है अली क्लासेस में। अभी तक हम बात कर रहे थे सदिश की, तो सदिश में हमने 10A एक्सरसाइज कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं 10B एक्सरसाइज की। तो उसमें हम लोग देखते हैं 10B के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप एग्जाम में जो आ सकते हैं, ठीक, तो उनकी बात करते हैं हम लोग। इस बुक को हर्ष शर्मा की जो बुक थी इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसको आप लोग खरीद लीजिए और अच्छी तरीके से लगाइए। तो हम लोग देखते हैं 10B में क्या कह रहा है पहले। तो पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन है यहां से इस क्लास में इंट्रोडक्शन में। तो पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम, क्योंकि इसमें सब आकृति वाले सवाल है, त्रिभुज का नियम समझना बहुत जरूरी है। त्रिभुज का नियम क्या होगा? त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ट्रायंगल लॉ, ठीक। ट्रायंगल लॉ क्या होगा? अब देखते हैं हम लोग यहाँ से त्रिभुज के नियम। यदि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो किसी भी दो सदिश का जो परिणामी होता है, ठीक, किसी भी दो सदिश का जो परिणामी के भी होता है त्रिभुज में, वो तीसरी भुजा का जो इसके विपरीत सदिश होगा। मान लीजिए ये इधर गया, ये इधर गया, ये भी सदिश इधर है, जो विपरीत वाला है, जिसको क्या होगा, इसके बराबर होगा। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग इस वाले त्रिभुज के इस वाले भुजा के बराबर होगा। यानी दो जो दिशाएं समान होंगी उनका योग, और जो विपरीत दिशा होगी वो उसके बराबर होगा। यानी जो AC वेक्टर है, ए वेक्टर, यहां से अगर इसको हम सी वेक्टर मान लें, तो ए वेक्टर जो समान होंगे उनको ऐड कर लेंगे, प्लस बी वेक्टर बराबर, ठीक, इधर किसी दोनों जो विपरीत है ना, इधर से गए हम लोग, इधर से चलना चालू करें, ए से बी की ओर, बी से चले सी की ओर। लेकिन जब सी से आती है उल्टा उल्टा दिशा में पड़ रहा है, जिसको ये तो यहाँ माइनस में कर लेंगे, या इसके बराबर हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, यही होता है हमारा त्रिभुज का नियम। तो आप लोग ये नियम याद रखिए कि जो इन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का जो परिणामी होता है तीसरी भुजा के बराबर होता है जो उसके विपरीत दिशा में होती है, तीसरी भुजा के बराबर होता है जो उसके विपरीत दिशा में होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए आप। और आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज में जैसे हमको निकालना हो, तो मान लिया कोई सदिश है यहाँ से ए बी, इसकी दिशा इधर है, एक समांतर चतुर्भुज हम पहले ले लेते हैं ABCD, और मान लेते हैं ये सदिश हमारे है, इसका नाम है ए वेक्टर, और ये सदिश है, देखो दो सदिश समान है, इनकी दिशा में से इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको भी मान लेते हैं बी वेक्टर। तो अगर हम AC हमको निकालना हो, क्या निकालना हो? AC। तो त्रिभुज AC हम निकालने के लिए क्या कहते हैं? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण निकालने के लिए? AC बराबर क्या हो जाएगा? AC की डायरेक्शन A से C की ओर हो जाएगी, जिधर से पढ़ते हैं उधर से हो जाएगी, A से C की ओर क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक। यहाँ से देखें AC वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो इधर से चल रहा है त्रिभुज ABC में, A से B की ओर A वेक्टर, फिर B से C की ओर प्लस B वेक्टर। तो अभी त्रिभुज के नियम में क्या बताया? जो समान दिशा में होंगी उनको क्या कर लेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे, और जो विपरीत दिशा में होंगे वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? AC बराबर हमारा यहाँ से ये परिणामी निकल आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सदिशों के जो योग के कुछ गुणधर्म है, अगर उनको हम लोग पढ़ें तो उनको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं आप लोगों के। तो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे पूरी आज हम, ठीक। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को देते रहे ताकि, तो सदिश योग के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। सदिश योग के गुणधर्म, गुणधर्म, तो सदिश योग के गुणधर्म कुछ नियम है उनको पढ़ लेते हैं। पहले है क्रम, आप लोगों का क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, ठीक, तो इसमें कोई बड़ा नियम ही नहीं है आप लोगों का। जैसे ए वेक्टर कोई सदिश है, ठीक, प्लस बी वेक्टर कोई सदिश है, तो इसका उल्टा भी हमको ऐसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर उल्टा करके लिख सकते हैं, यही हमारा क्रम विनिमय है।
अगर ए वेक्टर बराबर प्लस बी वेक्टर है तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू होगी, कोई चिन्ह ऋणात्मक नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिए। दूसरा नियम हमारा जो है सहचर नियम क्या होता है, सहचर नियम हम लोग पढ़ते हैं। सहचर नियम कैसा होगा, यदि ए वेक्टर बराबर हो प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर हो, ठीक, तो बस इसको अलग करके कैसे, ए को सी के साथ लेके बी को अलग करके लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकते हैं, फिर प्लस बी वेक्टर, मतलब ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है, ठीक। ए प्लस बी साथ में है, उसके बाद ए को हम ए और सी को साथ में ले लिए और बी को अलग कर दिए, तो ये हमारा सहचर नियम हो जाएगा। तो आप लोग इनको याद रखिए, आपके एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ये क्रमन्वय के नियम और सहचर के नियम, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं स्थिर सदिश। तो स्थिर सदिश हम लोग कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। स्थिर सदिश, अगर दो बिंदु से कोई स्थिर सदिश है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, आप लोग इसको देखिए, ठीक। तो जैसे हमारा है एक्सिस बना लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई मान लेते हैं और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक। तो मान लिया इसका ओरिजिन पॉइंट कितना है, ओ है, ओरिजिन पॉइंट हमारा इस समतल में कोई सदिश है ए बी, समतल में सदिश है ए बी, ए से बी की ओर है, ठीक। अगर यहाँ से इसका ओरिजिन मिला दे तो ये ओ ए हो जाएगा, ओ से ए, यहाँ से इसको मिला दे या क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, यहाँ से इसको मिला दे तो ओ ए, यहाँ से इसको मिला दे ओ बी। अब देखो त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के नियम से आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं त्रिभुज के नियम से तो क्या हो जाएगा, जो सदिश एक दिशा में उनको जोड़ लेंगे, ठीक, और जो विपरीत दिशा में उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए अगर तो क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ से ओ ए वेक्टर इधर से जाएंगे प्लस ए बी वेक्टर बराबर जो विपरीत मिल रहा है इधर से चले तो ओ ए वेक्टर और इधर फिर प्लस ए बी वेक्टर। अब देखो ये विपरीत मिल रहा है ना, हमको इधर आने पर उल्टा मिल रहा है, उल्टा इधर जाएंगे ये दिशा, फिर सी दिशा में घूमेंगे ये दिशा, लेकिन इस दिशा में आएंगे तो हमको उल्टा मिला है, तो उल्टा रहेगा तो उसको माइनस में लिखेंगे या बराबर के इस पर लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे इसको, ओ बी वेक्टर, क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। तो ये आपका स्थिर सदिश का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको निकालना हो जैसे पी क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो तो पी क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, पीछे वाला पहले लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर, फिर उसके बाद वाला माइनस लगाएंगे, ठीक, ओ पी वेक्टर, ठीक। अगर आपको लिखा हो एम एन वेक्टर लिखना हो तो एम एन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, तो पहले पीछे वाला ओ एन वेक्टर फिर माइनस ओ एम वेक्टर। तो आप इस प्रकार इनको करिएगा, ठीक, आप इसको याद रखिएगा, तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन 10B का करने जा रहे हैं। 10B क्वेश्चन में 10B बुक है आपकी सदिश से 10B से आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष ए और बी बिंदुओं के स्थिर सदिश क्रमशः ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो ए बी वेक्टर और बी वेक्टर सदिशों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तुमको स्थिर सदिश दे रखा है, पहले क्वेश्चन में आपको स्थिर सदिश दे रखा है, मतलब ओ ए वेक्टर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, ए वेक्टर, ठीक, और ओ बी वेक्टर का स्थिर सदिश ओ ए से लिखेंगे और ओ बी से लिखेंगे, ठीक। तो ओ बी वेक्टर का मान दे रखा है बी वेक्टर, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी वेक्टर। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे इसी में कि आप ए बी वेक्टर निकालिए, तो आई बी वेक्टर आपको हमने क्या बताया था, पहले पीछे वाला ओ बी वेक्टर फिर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। यहाँ से ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ बी की वैल्यू कितनी, बी वेक्टर, ठीक। यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। अगर यहाँ से देखें इसको और क्वेश्चन निकालना हमको, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी ए वेक्टर निकालिए, तो बी ए वेक्टर आपको निकालना है, तो बी ए वेक्टर आपको कितना दे रखा है, बी वेक्टर पहले लिखेंगे ओ ए वेक्टर फिर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक। तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आपको रखी, ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम लोगों से, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक, त्रिभुज, दूसरे का पहला पार्ट है, ए पार्ट है, ठीक, त्रिभुज एबीसी में AB और BC का योगफल बताइए। एक त्रिभुज दे रखा है हमको जिसमें त्रिभुज ABC, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसमें हमको निकालना है AB और BC का योग। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ से देखेंगे आप लोग, तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर ये क्या हो जाएगा, समान है, दूसरी कौन से विपरीत हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा AC वेक्टर आ जाएगा, तो त्रिभुज का नियम ही है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक, आपका बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट देखिए, चित्र दे रखा है आपको, कह रहा है चित्र में जो आपका बी पार्ट है आपको चित्र दे रखा है, यहाँ से चित्र क्या देख रहा है, OA, उसके बाद रखा है CB, इसकी वैल्यू आपको ए वेक्टर दे रखी है, ए वेक्टर दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको बी वेक्टर दे रखी है, फिर इसकी ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, इसमें निकालना है हमको ओ वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। तब देखो ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर, ठीक, प्लस ओ बी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसका सी पार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट कह रहा है त्रिभुज ABC में, इसको मैनेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर देता हूँ। ठीक, अब देखो इधर इसी का सी पार्ट कह रहा हमसे, सी पार्ट कह रहा है हमसे क्या कि त्रिभुज ABC में AB, BC और CA से निरूपित सदिशों का योग कितना होगा, कह रहा है त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ABC में त्रिभुज, देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में ABC में, तो मान लिया A से B की डायरेक्शन ये हो जाएगी, A से B की ओर ये, फिर B से C की ओर, और C से जाएंगे तो इधर उल्टा हो जाएगा हमारा, दो सदिश मिलेंगे तो इसको A से C की ओर, त्रिभुज ABC में सारी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है AB प्लस BC प्लस CA का योग बताओ। तो हम AB प्लस BC, A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो है ये देखो समान दिशा में, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि ये विपरीत दिशा में, ये इधर से इसके डायरेक्शन इधर है, इसके डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टा पड़ रही है, इधर होनी चाहिए इसकी, उल्टा पड़ रही है, उल्टा है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर प्लस CA वेक्टर। अगर हम CA आगे कर लें तो CA वेक्टर, इसमें जब चिन्ह आगे करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक, अगर AC जैसे लिखा हो यहाँ पर लिखा हो MN वेक्टर, तो हमको ये लिखेंगे NM लिखना है तो हमको क्या लिखेंगे, माइनस का NM वेक्टर। जैसे लिखा है PQ वेक्टर, हमको लिखा हो QP वेक्टर, ये PQ वेक्टर को हम QP माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का CA वेक्टर प्लस का CA वेक्टर, तो ये पूरा करके कितना हो जाएगा, 0, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है, कह रहे हैं दिए गए चित्र में OA बराबर OA वेक्टर हमको दे रखा है OA वेक्टर बराबर A वेक्टर, ठीक, और AB वेक्टर बराबर B वेक्टर, ये आपको दे रखा है, ज्ञात करना है आपको, और कह रहा है OA और AB मध्य बिंदु है, OA जो है OA और AB के मध्य बिंदु, C और D जो है ये मध्य बिंदु है, क्या है, ये मिड पॉइंट है, OA का मिड पॉइंट कौन सा है, C है, और AB का मिड पॉइंट कौन सा है, D है, मतलब ये मध्य बिंदु है। तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है OB वेक्टर, आपको निकालना है, और आपको निकालना है CD वेक्टर निकालना है आपको, ये दो की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर होता है। हमको निकालना क्या है, OB निकालना है, तो OB वाला इधर देखो माइनस में इधर आएगा, ये OA इधर प्लस में आ जाएगा, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस OA वेक्टर, तो AB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, B वेक्टर, और प्लस OA वेक्टर की वैल्यू कितनी, A वेक्टर, यहाँ से कितना हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो जाएगा। दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है, CD वेक्टर याद करो, CD वेक्टर, तो हम CD बराबर भी लिख सकते हैं, भाई इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, दिशा समान है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, CA फिर प्लस CA के बाद क्या हो जाएगा, AD, CA प्लस AD,
सी ए प्लस ए टी। सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का मिड पॉइंट है ना, ओ ए का आधा लिख सकते हैं सी ए को। ओ ए भाई ओ ए का ये आधा पॉइंट है, आधा मिड पॉइंट है तो आधा आधा होगा, तो इसको ओ ए बटे 2 लिख सकते हैं, ओ ए बटे 2 प्लस ए डी। ए डी क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी बटे 2। ठीक, यहां से ओ ए की वैल्यू कितनी। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए डी वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ए डी वेक्टर और डी वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए डी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो अगर इसमें चित्र में देखें जो डायरेक्शन में चलेंगे उनको जोड़ लेंगे, जो विपरीत होगा उसको घटा देंगे। ठीक, यहाँ से देखें तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले ए बी वेक्टर, फिर प्लस कितना हो जाएगा बी सी वेक्टर, प्लस बी सी वेक्टर, उसके बाद कितना हो जाएगा सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा डी होगा। लेकिन अगर हम डी इसको देखें तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा पड़ रहा है, ये दिशा फिर ये दिशा फिर ये दिशा, अगर इधर उल्टा पड़ रहा है, उल्टा पड़ेगा इसको इस पार रख देंगे, कितना हो जाएगा, या तो इधर माइनस होकर के ले लो बराबर इस पार, या तो बराबर लगा के उस पार कर दो ए डी वेक्टर। अब देखो ए बी वेक्टर की वैल्यू को ए डी वेक्टर इधर कर लेते हैं, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी, ए वेक्टर, बी सी की वैल्यू बी वेक्टर और सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से सी वेक्टर रख लो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही क्या हो जाएगी ए डी वैल्यू, ए डी वेक्टर की वैल्यू। ठीक, अगर यहाँ से निकाले डी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, डी वेक्टर, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई माइनस का ए डी हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो साइन कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा साइन, यहाँ से क्या लगेगा माइनस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसी में दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है, इसका ये तो पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर हो, बी सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर हो और ए डी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो, तो डी सी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। डी सी वेक्टर की वैल्यू, इस वैल्यू को निकालनी। अगर त्रिभुज यहां देखें हम तो इधर से चलना चालू करते क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर फिर प्लस बी सी वेक्टर फिर प्लस सी डी वेक्टर, फिर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से इधर आगे कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए डी वेक्टर। ठीक, हमको निकालना है क्या, डी से निकालना है, क्या निकालना है डी से निकालना है। ठीक, अब देखो यहां से डी से निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बराबर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी। अब देखो यहाँ से डी सी क्या लिखते हैं, हमको डी सी निकालना है, यहाँ देखा सी डी देखा तो चिन्ह आगे कर देंगे, यहाँ से कैसे लग जाएगा माइनस हो जाएगा, डी सी वेक्टर बराबर ए डी वेक्टर। अब इसको इस प्रकार ले आएंगे। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, माइनस का ए डी वेक्टर बराबर इधर माइनस में इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा डी सी वेक्टर। तो यहाँ से डी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डी सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है डी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है सी वेक्टर। तो यही क्या हो जाएगा हमारे डी सी वेक्टर का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं दिए गए चित्र में सीबी वेक्टर का मान बताइए। तो हमको ये सीबी वेक्टर का मान निकालना है। अगर यहाँ त्रिभुज के नियम से देखें हम लोग, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, तो त्रिभुज के नियम हमने क्या बताया था आप लोगों को, त्रिभुज के नियम बताया था कि जो डायरेक्शन समान होंगी उनको जोड़ लेंगे, जो विपरीत दिशा में उसको बराबर कर देंगे। यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा एसी वेक्टर हो जाएगा, एसी वेक्टर फिर प्लस कौन से इस डायरेक्शन में जा रहा है समान डायरेक्शन में, कौन सा हो जाएगा सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर फिर बराबर कितना हो जाएगा, देखो विपरीत मिल गया ना, बराबर कितना हो जाएगा एबी वेक्टर। यहाँ से एबी वेक्टर की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीबी वेक्टर, सीबी निकालना है, अगर सीबी निकालना है हमको सी वेक्टर रोक लेंगे इधर, इधर क्या हो जाएगा एबी वेक्टर, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का एसी वेक्टर। एबी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखे बी वेक्टर, एबी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी बी वेक्टर दे रखी, माइनस एसी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी सी वेक्टर दे रखी। तो इस प्रकार हमारी सीबी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से लोग क्या कह रहा है, तो 6 नंबर में हम लोग कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में समांतर चतुर्भुज है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, जो ई है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है कि जो एफ है बी सी का मध्य बिंदु है, तो हमको निकालना है क्या इसमें ई एफ, ये ई एफ की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ से देखें त्रिभुज ई बी एफ में, त्रिभुज ई बी एफ में
तो ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा ई बी, ई एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर, क्योंकि विपरीत दिशा में होंगे, दोनों समान दिशा में होंगे, जिसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, जो दिशा इधर है ये, ठीक। तो ई बी वेक्टर, ई से बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर, यहां से क्या लिखते हैं, ई एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई बी क्या लिखते हैं भाई, ए बी का पद लिखना है, इसको क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर बटे 2, ठीक। बी एफ क्या लिख सकते हैं, ठीक, बी सी वेक्टर बटे 2, यहां से क्या हो जाएगा, ई एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी को लिख के रखिए ए वेक्टर बटे 2, बी सी को लिख के रखिए बी वेक्टर बटे 2, यहां से 1 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान तरीके। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों से, कह रहा है तीन सदिश ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। ये हमको 0 दे रखा है इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 0 दे रखा है तो कह रहा है दर्शाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज निर्मित करते हैं, जो एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। अब अगर देखें हम यहाँ ए वेक्टर का इसकी सदिश दे रखा है तो ए को ए बी वेक्टर मान लेते हैं, प्लस बी को बी सी मान लेते हैं, उसी को सी वेक्टर मान लेते हैं, ये त्रिभुज निर्मित करते हैं बराबर 0, ठीक। ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा प्लस बी सी वेक्टर, यहाँ से सी ए के साथ प्लस में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का सी ए वेक्टर, लेकिन जब पलटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर। तो अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे कि ए वेक्टर से यहाँ से बी सी, यहाँ से इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, ठीक, ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो ये ए सी इसके विपरीत में दोनों को योग के बराबर होता है ना, देखो ये सदिश का निर्माण करना है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 8 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि रेखाओं ए बी सी डी ए सी और डी बी के द्वारा निर्मित बलों का परिणामी 2ab होगा। तुमको ये सिद्ध करना है कि ए बी वेक्टर और यहां से सिद्ध करना है प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर बराबर ये होना चाहिए 2ab वेक्टर, तो इसको सिद्ध करना है। अगर यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर, ठीक, और यहां से प्लस सी डी वेक्टर, एल एच एस हम यहां से ले लेते हैं, एल एच एस पहले ले लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सी डी ए से आगे कर लेते हैं, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, यहां से क्या हो जाएगा प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, यही हमको सिद्ध करना है, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यहां से देखेंगे तो ए सी और सी डी मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ए सी वेक्टर और सी डी वेक्टर, यहाँ देखें ए सी वेक्टर, ठीक, और सी डी वेक्टर, ये इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हमारा ए डी वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा ए डी वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा ए डी वेक्टर। भाई ये इस दिशा दिशा सामान जोड़ देंगे, इन जोड़ के इसके विपरीत वाला होता है ना त्रिभुज के नियम से, ठीक। उसके बाद फिर डी बी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, यहाँ से ए बी वेक्टर ऐसे ही रहेगा, यहाँ से ए डी और डी बी क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखें ए डी इसकी डायरेक्शन किधर है, ऐसे हो जाएगी, और डी बी इसकी डायरेक्शन किधर, इधर हो जाएगी, ठीक। इन दोनों डायरेक्शन देखो विपरीत, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, देखो दोनों जुड़ जाएंगे, विपरीत कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, विपरीत कौन हो जाएगा ए बी, कहाँ हो जाएगा ए बी वेक्टर, इन दोनों जगह रख सकते हैं ए बी वेक्टर, ठीक। तो ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर मिलकर कितना हो जाएगा 2ab वेक्टर, कितना हो जाएगा 2ab वेक्टर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग एबीसीडी की भुजा ए बी फिर 2bc प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस 2cd प्लस da फिर प्लस db द्वारा निरूपित है। तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। इसको संतुलन में करना, संतुलन मतलब शून्य होना चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो इसको क्या लिखते हैं ए बी वेक्टर प्लस बीसी को अलग तोड़ लेते हैं प्लस बीसी वेक्टर फिर प्लस बीसी वेक्टर, यहां से क्या हो जाएगा सी डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, यहां से क्या हो जाएगा डी ए वेक्टर, यहां से हो जाएगा प्लस डी बी वेक्टर। अब यहां तो ए बी और प्लस यहां से क्या हो जाएगा बीसी, ए बी और प्लस बीसी बराबर क्या होता है भाई दोनों मिलकर त्रिभुज के नियम से क्या हो जाता है एसी हो जाता है। फिर प्लस अगर इसको देखें बीसी और सी डी मिलके
BC और CD मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से BC और CD मिलकर जब निकालेंगे त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा। फिर प्लस देखें CD और DA मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, CD वेक्टर और DA मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा CA वेक्टर। क्या हो जाएगा हमारा, C वेक्टर हो जाएगा और प्लस DB वेक्टर। ठीक, अब यहाँ से देखें तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, यहाँ CA का अगर पलट लें तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस का AC वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इसको DB पलट लें तो कितना हो जाएगा, माइनस का BD वेक्टर हो जाएगा। ये माइनस का BD, ये प्लस का BD, ये माइनस का AC, ये प्लस का AC, कट के कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बल हमारा संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में संतुलन है। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक समतल में 4 बिंदु हैं AB प्लस CD प्लस AB A कामा B कामा C D है, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि, तो सिद्ध करना है A का मान ज्ञात करना है हमको। मान ज्ञात करना है A वेक्टर प्लस B AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर और प्लस D वेक्टर, इसका मान निकालना है हमको। ठीक, तो हमको पता है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर क्या हो जाता है, AC वेक्टर हो जाता है। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, CD वेक्टर प्लस D वेक्टर क्या हो जाएगा, CA वेक्टर हो जाएगा, CA वेक्टर। अब यहाँ से देखें, ठीक, तो क्या हो जाएगा AC वेक्टर, इसको क्या देखते हैं आगे करके लिखते कितना हो जाएगा AC वेक्टर, तो AC वेक्टर से AC वेक्टर कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका मान। इसी प्रकार 11 क्वेश्चन है, हमको इसका सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर, तो इसको ऐसे ही सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे देखो क्या हो जाएगा, इसका पहला इसका लास्ट लीजिए, कितना हो जाएगा AC वेक्टर, इसका पहला इसका लास्ट लीजिए, कितना हो जाएगा प्लस CA वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा AC वेक्टर, ये चिन्ह बटेंगे तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा AC वेक्टर, AC वेक्टर से AC वेक्टर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, E और F क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु हैं, तो BE और BF को BA और BC के पदों में व्यक्त करो। BA और BC को पदों में व्यक्त करना है। अगर देखें यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इस त्रिभुज देखिए इसकी डायरेक्शन इसके विपरीत होगी, इसकी ऐसे वैसे होगी। इस डायरेक्शन की त्रिभुज इधर जा रही है तो विपरीत होनी चाहिए, मतलब ऐसे होनी चाहिए। अगर देखें दोनों त्रिभुज है, पहले इसको देखते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं कि BE बराबर कितना हो जाएगा, BE बराबर BE वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ चाहे लिख देते हैं त्रिभुज इसमें BEC में, त्रिभुज BEC में। ठीक, तो BE वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर। ठीक, अगर यहाँ से देखें तो BE वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से BC वेक्टर और CE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CE को लिख सकते हैं भाई, CE का मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु है तो CD को क्या है आधा, तो CD वेक्टर प्लस बाई 2, तो यही हमारा हो जाएगा। हमको BE को लिखना था किसके पदों में, तो BE को हमको लिखना था BF और उसके पदों में। ठीक, तो हमारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज, इसमें देखते हैं त्रिभुज FABAF में, त्रिभुज BAF में यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा BF वेक्टर, क्या हो जाएगा हमारा BF वेक्टर। ठीक, ये विपरीत है, इसके बाद क्या है, इन दोनों का योग होगा, बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ से होगा BA वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस AF वेक्टर। अब यहाँ से BA वेक्टर ऐसे रहेगा, AF क्या लिख सकते हैं हम लोग AD/2, क्या लिख सकते हैं AD वेक्टर बटे 2, ये हमारा इसके पदों में हो जाएगा। तो इस प्रकार